See, last day we discussed equality of matrices. Today we'll be discussing some algebraic expression on matrices. I mean some algebraic operations. Algebraic operations on matrices. मतलब algebraic operations मतलब कौन कौन सा, ठीक है। तो पहला तो आ जाता है भाई एडिशन, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं वही बस लिखता हूँ। सब्सट्रैक्शन, दोनों एक ही चीज़ है लगभग। मल्टीप्लिकेशन, and there is no direct division of matrices by another matrices in क्या बोलते हैं matrices. You cannot divide one matrix by another matrix directly. हम लोग देखेंगे बाद में कि वो कैसे अचीव किया जा सकता है, लेकिन इन क्लास 11। सो अभी हम लोग यहाँ पे बस इतना ही चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। तो जैसे कि लास्ट डे मैंने बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम है तभी हम चेक करने जाएंगे कि मैट्रिसेस इक्वल हो सकता है कि नहीं, और जब ऑर्डर हम लोग को सेम दिख जाएगा तब हम लोग देखेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं। उसी तरह याद रखना कि फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, फॉर एडिशन या सब्सट्रैक्शन of two or more matrices, of two or more matrices, their order must be same. Their order must be same. मतलब कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तो ही हम उन दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 3 और एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 2। बिना एलिमेंट देखे हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है क्या? नहीं। देखो इसमें भी 6 एलिमेंट ही होगा, इसमें भी 6 एलिमेंट ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 ठो रो होगा और 3 कॉलम होगा, 1 2 ऐसा, मतलब ठीक है, मैं गलत बना दिया यहाँ पे ऐसा, मतलब लेट अस राइट पॉइंट वाइज। देखो ऐसा एलिमेंट होगा, 6 एलिमेंट ऐसा होगा, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है, ऐसा कुछ होगा मैट्रिसेस। और यहाँ मैट्रिक्स क्या होगा, 3 रो और 2 कॉलम, मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। दिस टू मैट्रिसेस दे आर नॉट एलिजिबल, दे आर नॉट, नॉट थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। कब एडिशन और या सब्सट्रैक्शन होगा? एडिशन या सब्सट्रैक्शन तभी होगा जब ऑर्डर सेम रहेगा। जैसे मान लो अगर 2 × 2 है, दूसरे वाले का भी 2 × 2 हो। अगर पहला वाला 3 × 2 है, सपोज एक मैट्रिक्स है 3 × 2 का, और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है ये भी 3 × 2 है, यस दे कैन बी एडेड, ये एलिजिबल, दे आर एलिजिबल फॉर एडिशन एज वेल एज subtraction. Multiplication we are not discussing. Multiplication we'll discuss later. We'll be discussing addition and subtraction together, but multiplication is completely different topic. We'll discuss it later. Okay, so they are eligible. I'm only writing eligible. You write it down properly that they are eligible for addition or subtraction. ठीक है, तो मतलब कंडीशन क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अच्छा, वन मोर पॉइंट, A scalar number cannot be added to a matrix. Scalar number मतलब हो गया कि सिंपल कोई एक नंबर जो होगा उसको स्केलर बोलेंगे। A scalar number cannot be added या subtracted to
या फ्रॉम अ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि बोलने का मतलब ये हो गया कि सपोज कोई ऐसा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का स्पेलिंग गलत लिख दिया यार, सी लिख दिए। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, सपोज 2 4 6 और 8, ठीक है, 3 2 और भी ऐसे लिख लेते हैं, और मैं बोल रहा हूँ इसमें +3 करने, और पूछूंगा कि व्हाट इज द आंसर, लिखेंगे इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो आंसर क्या बोलोगे, दिस एडिशन इज नॉट पॉसिबल। द आंसर इज अनडिफाइंड, यू कैन नॉट डिफाइन दिस आंसर बिकॉज, और ये है स्केलर नंबर, दिस इज स्केलर नंबर, ये जो 3 है इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे स्केलर नंबर। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसे नंबर को मैट्रिक्स में ऐड नहीं कर सकते या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो ये पॉइंट याद रखना। तो हम लोग क्या क्या अभी तक अगर हम लोग समराइज करें जो भी चीज सीखे हैं उसको, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। हाँ, तो वो समरी ये है स्केलर कि, नंबर का। हाँ तो समरी ये है कि पहला बात तो ये कि मैट्रिक्स में हम लोग स्केलर ऐसे नंबर को ऐड नहीं कर सकते या सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम यहाँ खाली एडिशन लिखे हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम चीज नॉट पॉसिबल। दूसरा चीज क्या देखें कि अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट हो तो भी मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ इन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट था ना, सो दे कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर और टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन जब ऑर्डर सेम रहेगा तब दे आर एलिजिबल। देखो यहाँ पे भी 3 into 2 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 3 into 2 है, तो दे आर एलिजिबल फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इफ दे आर एलिजिबल तो हम लोग करेंगे कैसे, देखो इफ एलिजिबल, पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लिए, नाउ इफ एलिजिबल देन ऑल दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे इक्वालिटी में हम लोग बोल रहे थे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, वैसे इसमें क्या बोलेंगे, ऑल दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या कर रहे थे कि अगर ऑर्डर सेम है मतलब इक्वल होने का चांसेस है, तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि सारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं। वैसे ही अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए एलिजिबल है, मतलब ऑर्डर सेम होगा तभी एलिजिबल होगा। अगर एलिजिबल है तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो 1 3, ठीक है, प्लस -3 2, ये -3 5 बार लिखे तो भी उल्टा ही लिखा रहा है, मतलब 2। ठीक है, तो बताओ इन दोनों का एडिशन अगर करना है, पहले तो एलिजिबिलिटी मतलब एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि एलिजिबल है नहीं। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, 1 ठो रो 2 ठो कॉलम, भाई इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 कॉलम, तो दोनों को ऐड किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। तो क्या होगा एडिशन में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी होना है वैसे हो जाएगा। देखो क्या होगा, ये जो है, एक काम करते हैं, लेट अस यूज ब्लू वाला इंक टू शो दिस। ये जो है, ठीक है, ये और ये करस्पॉन्डिंग है, ब्लू वाला करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और रेड वाला, रेड करते हैं मार्क दूसरे को, ये रेड वाला ये करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, दीज आर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो एडिशन क्या लिखेंगे, तो ब्लू वाले को ब्लू में लिखते हैं, रेड वाले को रेड में लिखते हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, 1 प्लस -3। तो बेसिकली जब बीच में प्लस साइन हो ना, तो खाली जो नंबर का साइन है उसी पे फोकस करना, डायरेक्टली तुम इसको 1 - 3 लिख सकते थे अगर बीच में प्लस साइन है, तो ऑपरेशन अगर प्लस का हो रहा है तो। ठीक है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना उसके बाद, जो बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ दिए, 3 + 2। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर इज गोइंग टू बी 1 - 3 इज -2। ठीक है, एंड 3 + 2 इज 5। so this is our answer। आ रहा बात समझ में।
तो इस तरह से हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं कि अगर एलिजिबल है तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो ऐड हो जाएगा या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। तो देखो क्या करेंगे। तो ऐसा जरूरी मतलब जैसे हम लोग नंबर्स में करते हैं ना कि पहले जो ऐड हो रहा है, यहाँ पे बताओ ऐड कौन कौन हो रहा है। जिसके लेफ्ट में प्लस साइन है वो ऐड हो रहा है, और जिसके लेफ्ट में जिसके पीछे माइनस साइन है वो माइनस हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स जो है माइनस हो रहा है, ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और बाकी दो जो है वो ऐड हो रहा है। लेकिन अपने को इन सब पे फोकस करना ही नहीं है। जब एडिशन सब्सट्रैक्शन हो तो जैसे हम लोग नंबर्स में करते थे ना कि भाई डायरेक्टली खाली साइन पे ध्यान देना है, कौन ऐड या कौन सब्सट्रैक्ट हो रहा है और डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं इन वन स्टेप। जरूरी नहीं है कि पहले इन दोनों को ऐड करो फिर उसको ऐड करके इसको सब्सट्रैक्ट करो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो कि पहले इन दोनों को ऐड किए, पहले इन दोनों को ऐड कर लिए। ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आया उसको फिर उससे उसको सब्सट्रैक्ट कर दिए, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 सबका ऑर्डर सेम है तो इट इज एलिजिबल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो विल गो फॉर इट। तो पहले ये 2, फिर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस प्लस, तो +2 हो जाएगा। यहाँ कर देखो -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ -4 मत लिख देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। वही अगर ये प्लस रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, तब माइनस हो जाता यहाँ पे। ठीक है, तब माइनस हो जाता। अगर यहाँ प्लस रहता तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। पहला कहानी खत्म, पहला एलिमेंट का कहानी खत्म। अब थोड़ा स्पेस डाल के दूसरा एलिमेंट लिखेंगे। तो दूसरा एलिमेंट क्या है, यहाँ 4 है, फिर देखो 4 के बाद 4 जो है इसके बाद इस करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक है, तो +6 हो जाएगा क्योंकि प्लस 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 होगा। नेक्स्ट इधर क्या है 2 है, तो 2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर क्या हो जाएगा ऑपरेशन करो तो, लेकिन -2 हो जाएगा, +2 नहीं होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -2। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर दिस थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस -3। ठीक है, -0। उसके बाद देखो यहाँ फोर्थ एलिमेंट -3 +1, और ये प्लस माइनस -8 हो जाएगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके लिख लो, जो आएगा वही हमारा आंसर है। क्या आ रहा है देखो, 4 2 6 2 8। यहाँ क्या आ रहा है 6 + 4 10, 10 - 2 8, 6 - 3 3, और ये क्या आएगा -11 + 1 दैट इज -10। So this is the answer. Am I clear to you all? I hope so. ठीक है, देखो नेक्स्ट। तो इस तरह से ये बहुत इजी लग रहा है एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा यहाँ पे, जो प्रोडक्ट होगा या मल्टीप्लिकेशन हम लोग बोले मैट्रिसेस का, तो हम लोग यहाँ पे दो तरह का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे मैट्रिसेस का। एक देखेंगे कि एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर, मतलब स्केलर नंबर एंड मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा देखेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जैसे अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन का बात करें तो उसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो कैटेगरी था। तो पहला वाला कैटेगरी एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था, बिकॉज स्केलर को हम ऐड कर ही नहीं सकते थे मैट्रिक्स में। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये पहला वाला एग्जिस्ट करता है और दूसरा वाला भी एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा वाला जो है वो अपने आप में एक टॉपिक है,
उसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा भी स्केलर नंबर और मैट्रिक्स वाला मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर स्केलर और नंबर और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कि गिवन कि A इज अ मैट्रिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स आर दिस, फाइंड say number 1 2A, number 2 minus 3A, number 3 4A, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो इसमें बेसिकली हम क्या करें, मैट्रिक्स, ये A नाम का जो मैट्रिक्स है इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन क्या होगा, पहले पहला का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2A, तो 2 टाइम्स A के जगह हम लोग लिख लेते हैं, या ऐसे लिख सकते थे हम लोग कि 2A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, और फिर A की जगह क्या बैठा दो, मैट्रिक्स को बैठा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो 2 है ये सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल मल्टीप्लाई टू ऑल द एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब हो जाएगा -2 इंटू 2, 1 इंटू 2, ठीक है, 0 इंटू 2, 4 टाइम्स 2, सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारा एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आवर आंसर इज गोइंग टू बी -4, 2, 0 एंड 8। तो दिस इज आवर आंसर, 2A का वैल्यू ये होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग -3A फाइंड करें, तो -3A क्या हो जाएगा, -3A में -3 मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट्स में, सो इफ यू गो फॉर -3A, तो -3 इधर लिख दो A का वैल्यू, मतलब A को मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, देखो -3 इंटू -2 -6 +6, इट विल नॉट बी -6, माइनस माइनस प्लस, नो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर, ठीक है, ऐसे मैं दिखा नहीं रहा हूँ मल्टीप्लाई वाला, सबको -3 से मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट को, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 0 0, -3 टाइम्स 4 -12, दिस इज इट, ठीक है। And now you can do the third one yourself. So I'll not be doing it. So this is when how you apply, I mean multiply a scalar to a matrix. Scalar means a scalar number to a matrix. ठीक है। अब देखो तो ये कैसे मिक्स होके ये क्वेश्चंस कैसे देखने को मिल सकता है, देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है, सपोज A इज इक्वल्स टू and B is equals to, say, you keep writing the question also with me so that you can solve it. और क्वेश्चन है कि फाइंड 2A माइनस 3B, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो कैसे करना है ये, सेम तरीका, लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन। पहले तो चेक करना है कि एलिजिबल है या नहीं, एलिजिबल तभी होगा जब ऑर्डर सेम रहेगा, देखो ये भी 3 इंटू 2 है, ये भी 3 इंटू 2 है, सो दे आर एलिजिबल फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो लेट्स ऐड देम, लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन। 2A माइनस 3B विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स A की जगह क्या बैठाएंगे, मैट्रिक्स A को बैठा देंगे हम लोग, जो भी उसका वैल्यू है, माइनस 3 टाइम्स B की जगह क्या बैठा देंगे, मैट्रिक्स B को बैठा देंगे, ठीक है। नाउ वी राइट आवर आंसर्स। तो ये देखो ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर कोई डायरेक्टली करना चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकता है, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो यू कैन प्रॉम्प्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत जन क्या करते हैं, ये -3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें और यहाँ भी माइनस लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, सुनो ध्यान से। आइदर यू कीप दिस नेगेटिव साइन हियर एंड ओनली मल्टीप्लाई दिस 3 इनसाइड,
ये माइनस को बाहर में ही रहने देने का और ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने का, या फिर इसको प्लस कर दो और -3 को उधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आई डोंट प्रेफर दिस सेकंड वाला तरीका, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना भाई, सिंपल सा चीज है, सिंपल रहने देते हैं उसको। तो माइनस है तो माइनस को यही रहने दो और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा -6, 3 को खाली मल्टीप्लाई करे देखो, सो नो चेंज इन द साइन, -3, 4 3s are 12, 0 3s are 0 and 1 3s are 3। लिख लिया। अब क्या कर देना है, अब इस मैट्रिक्स से उस मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो क्या हो जाएगा देखो, 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट 0 -9, 4 माइनस माइनस प्लस 3, 2 -12, -2 प्लस 0, सॉरी -0, माइनस आने तो माइनस ही लिखेंगे, एंड 8 -3। तो फाइनली आंसर क्या मिल रहा है देखो, 12 -9, 7 -10 -2 and 5। So this is our answer. This is how we are going to solve problems on matrices. ठीक है, देख लो ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जरूरी नहीं है ना कि नाम हमेशा ए ही हो, कुछ भी हो सकता है नाम भाई, वो बस अपना फेवरेट है इसलिए लिख रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड 2a - b + 3। Now tell me what is your answer? I mean, like, is this question valid or not? अगर आप लोगों ने सही फॉलो किया है क्लास को तो आई थिंक योर आंसर इज गोइंग टू बी नो, इट्स नॉट वैलिड क्वेश्चन। व्हाई? अच्छा ये बी है, ध्यान दो, देखो ये लिखने का बहुत लोचा है रे मेरा। ठीक है, मैं सही से लिखता हूँ देखो, 2a - b अब +3, ये +3 है, ठीक है, दिस इज b, दिस इज 3। ये 3 को मैं नंबर ही बता देता था, कंफ्यूजन ही नहीं रहे, 4 लिख देते हैं, हाँ ठीक है। तो अगर क्लास को सही से फॉलो किया तुम लोग आंसर क्या बोलोगे कि नहीं ऐसे कैसे, ये 4 स्केलर हो गए, इसको कैसे ऐड कर पाएंगे मैट्रिक्स में। लेकिन याद रखना कि जब कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, और जो मैट्रिक्स है मेरा वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ध्यान से सुना पॉइंट्स को, ए और बी है ना, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 2 × 2, ये भी 2 × 2, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहा तो तुम खुद से क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेना और समझ लेना कि क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, आई आई ऐड कर देना, 4i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स रहा। अगर मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, अगर सपोज ऐसा है, ए रहा ऐसा, ध्यान से देख लो, ये एग्जांपल देख लो, ए है कुछ ऐसा, ठीक है, बी है कुछ ऐसा, और तब हम बोले a + b + 3, तो क्या लिखोगे आंसर, ठीक है, a + b + 2, ऐसा क्या लिखेंगे आंसर, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, इट कैन नॉट बी वैल्यूएटेड, ठीक है, तब लिख देंगे कि इट कैन नॉट बी वैल्यूएटेड। एकदम अच्छे से ध्यान रख लेना है समथिंग। लेकिन जब ऐसा रहेगा ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर खाली +4 लिखा हुआ है ना, तो विल अज्यूम इट कि भाई वो वहां पे उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको वो लोग लिखा नहीं है, लिखना भूल गए, ठीक है। तो विल सॉल्व फॉर दिस, नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व फॉर दिस, वी कैन इजीली सॉल्व फॉर दिस, ठीक है। तो just write the values and evaluate it.
I मतलब 1 0 0 1, याद है ना, all leading diagonal elements 1 and all other elements 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, सो 4 8 -2 0। इधर क्या हो जाएगा, -3, इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो एज चीज रह जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, अगेन आई एम सेइंग रिपीटेडली, ये कंफ्यूजन मत करना। इफ यू आर कीपिंग दिस माइनस साइन आउटसाइड देन डोंट चेंज द साइन, ठीक है। बहुत जैसे मान लो यहाँ -2 रहता तो ये 2 को खाली मल्टीप्लाई करना, माइनस को बाहर ही रहने दो, ठीक है। बहुत जन क्या करते हैं, -2 भी मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस को ही बाहर रख दिए, फिर गलती हो जाता है। तो बार बार मैं बता रहा हूँ क्या गलती कर सकते हो, वो गलती मत करना। तो क्या आएगा आंसर, गो फॉर सिंप्लीफिकेशन। अरे यार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है तो। हाँ देखो, सो 4 माइनस माइनस +3 +4 8 -2 +0 -2 -4 +0 0 -1 +4, ठीक है। सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिख दो, 11 6 -6 और 3। so this is the answer, ठीक है। now you can solve problems related to addition and subtraction of matrices, and we'll be discussing multiplication in the next tutorial, in the next lecture. Do subscribe the channel, watch the videos, write the notes, and if you have any doubts you can write it in the comment section, I may reply. हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, वो अगर हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स 2 × 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 × 2 का ही लेंगे। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई एम हाईलाइटिंग इट, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 × 2 का ही लेंगे, ठीक है। अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 × 3 का लेंगे। जो बाकी का मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का होगा, ठीक है। कीप दैट इन माइंड।